आइए आज कंप्यूटर के इस गैर मरी हीरो के बारे में बात करते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की डिजिटल ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। कभी गौर किया है कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद मालूमात के इस बेपनाह हुजूम को खामोशी से कौन तरतीब देता है? और ये कैसे यकीनी बनाया जाता है कि कोई भी कीमती दस्तावेज़ या तस्वीर कभी ज़ाया ना हो? आज की इस मालूमाती नशिस्त में हम इसी दिलचस्प और पेचीदा निज़ाम की गत्थी सुलझाएंगे। ये वाकई हैरत अंगेज है ना। लाखों तस्वीरों के इस बिखरे हुए ढेर में से हम बस एक क्लिक करते हैं और मतलूबा तस्वीर पलक झपकते ही स्क्रीन पर आ जाती है। आखिर एक डिवाइस इतनी जल्दी और बगैर किसी गलती के एक सुई को भूसे के ढेर से कैसे ढूंढ निकालती है? इस बज़ाहिर जादू नजर आने वाले अमल के पीछे एक कमाल की साइंस काम कर रही है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस सारे निज़ाम के पीछे जो दिमाग काम कर रहा है उसे टेक्नोलॉजी की ज़ुबान में फाइल सिस्टम कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कलीदी हिस्सा है जो बेतरतीब डेटा को एक ज़बरदस्त मुनज़्ज़म ढांचे में बदल देता है। यूँ समझ लें कि यह सॉफ्टवेयर की दुनिया और हमारी फिजिकल हार्ड ड्राइव के दरमियान एक इंतहाई अहम पुल का काम करता है। आज के इस जायजे में हम जिन अहम चीज़ों पर बात करेंगे उनमें शामिल है इस डिजिटल लाइब्रेरियन से हमारी मुलाकात, सिस्टम की मुख्तलिफ तहें, कुछ मशहूर फाइल सिस्टम्स, बेतरतीबी को मुनज़्ज़म करने का तरीका, स्टोरेज टेट्रिस और ये कि खाली जगह का इंतज़ाम कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी डिजिटल लाइब्रेरियन, जो असल में इस सारे दरमियाने फासले को ख़त्म करता है। ये डिजिटल लाइब्रेरियन बुनियादी तौर पर 4 बहुत अहम काम संभालता है, जिन्हें हम तकनीकी ज़ुबान में CRUD ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब ये कि नई फाइल बनाना, उसे पढ़ना, उसमें कुछ तब्दीली करना या फिर ज़रूरत ख़त्म होने पर उसे डिलीट कर देना। अगर ये फाइल सिस्टम ना होना तो हार्ड ड्राइव पर पड़ा सारा का सारा डेटा बस एक कचरे के ढेर की तरह बेतरतीब और नाकाबिले फाहम होकर रह जाए। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम सिस्टम की मुख्तलिफ तहों और एक फाइल के पूरे सफ़र को देखेंगे। यहाँ ये बात बड़ी दिलचस्पी से समझ आती है कि हम जो एक सादा सा क्लिक करते हैं वो कितने पेचीदा मराहिल से गुजरता है। होता कुछ यूं है कि जब किसी फाइल को खोलने की दरखास्त की जाती है तो वो पहले लॉजिकल फाइल सिस्टम के पास जाती है जो इसका नाम और पता चेक करता है। वहाँ से ये वर्चुअल ब्रिज से होती हुई फिजिकल फाइल सिस्टम तक पहुँचती है, जहाँ असल हार्ड ड्राइव पर डेटा के ब्लॉक्स तलाश किए जाते हैं और फिर पार्टीशंस तक बात जाती है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि हमें इस पूरे सफ़र का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। तीसरा हिस्सा मशहूर फाइल सिस्टम्स और वो ब्रांड्स जिन पर हमारा रोज़मर्रा का इन्हिसार है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जाहिर है इन सिस्टम्स में भी ज़बरदस्त तब्दीलियां आईं। एक वक्त था जब विंडोज़ में सादा सा फैट सिस्टम चलता था, लेकिन आज की जदीद विंडोज़ NTFS पर चलती है, जो डेटा को महफूज रखने के लिए एन्क्रिप्शन जैसे शानदार फीचर्स फराहम करता है। लिनक्स के लिए ज़्यादातर एक्स्ट इस्तेमाल होता है, जबकि एप्पल की दुनिया में पुराने HFS की जगह अब नए मैक्स और डिवाइसेस के लिए APFS का राज है। चौथा हिस्सा इस सारी बेतरतीबी को कैसे मुनज़्ज़म किया जाता है, यानी डायरेक्टरी के ढांचे। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प हकीकत है। जैसे हम आम जबान में फोल्डर कहते हैं ना, टेक्निकली वो डायरेक्टरी होती है। और मज़े की बात यह है कि वो बजाते खुद कोई डब्बा नहीं, बल्कि सिर्फ एक और फाइल ही होती है। बिल्कुल, ये महज एक फहरिस्त या कैटलॉग है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ता है ताकि उसे मालूम हो सके कि बाकी तमाम फाइलें किस जगह रखी हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर कंप्यूटर की तमाम फाइलें बस एक ही जगह लाके फेंक दी जाती तो क्या होता? ना हम एक नाम की 2 फाइलें रख पाते, ना ही गेम्स और काम की चीज़ों को अलग कर पाते, और फाइलों को ढूंढना तो नामुमकिन हो जाता। डायरेक्टरीज का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम फाइलों को तेज़ी से तलाश कर सकते हैं, एक ही नाम को बार बार मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेटा को लॉजिकल ग्रुप्स में ज़बरदस्त तरीके से तकसीम कर सकते हैं। पुराने वक्तों का हिसाब कुछ यूं था कि बस एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी होती थी, गोया एक बहुत बड़ा हॉल हो जहां सब कुछ फर्श पर बिखरा पड़ा हो। उसमें कुछ तलाश करना वाकई दर्दसर था। लेकिन फिर ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी ने गेम ही बदल दी। दरख्त की शाखों की तरह इस मुअस्सर निज़ाम ने फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने की आज़ादी दी, और आज हम लाखों फाइलों में से भी अपनी मर्जी की फाइल सेकंडों में ढूंढ निकालते हैं। अब चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, स्टोरेज टेट्रस और फाइल एलोकेशन के तरीके। यहाँ आकर सूरत हाल बिल्कुल उस मशहूर गेम टेट्रस जैसी हो जाती है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि हार्ड ड्राइव पर एक फ़ाइल हमेशा एक साथ एक ही टुकड़े में पड़ी होती है, जिसे कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन कहते हैं। लेकिन असल में जगह की कमी के बायस बाज़ औक़ात सिस्टम को एक फ़ाइल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें मुख्तलिफ खाली जगहों पर बिखेरना पड़ता है। इसे लिंक्ड या इंडेक्स्ड एलोकेशन कहा जाता है, और ये उस गैर मरी लाइब्रेरियन का कमाल है कि वो इन बिखरे हुए टुकड़ों का बिल्कुल दुरुस्त हिसाब रखता है।
हमारा आखिरी और छठा हिस्सा, खाली जगह का इंतजाम, यानी इस सारे डिजिटल वेयरहाउस की सफाई कैसे होती है। लेकिन सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो डेटा फौरन गायब नहीं हो जाता, बल्कि सिस्टम महज उस जगह पर खाली का बोर्ड लगा देता है। इन बिखरी हुई खाली जगहों का ट्रैक रखना और उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये इंतज़ाम ठीक से ना हो तो जाहिर है नई फाइलें रखने में मुश्किल आएगी और सिस्टम की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होगी। इस मसले को हल करने के लिए क्या ही ज़बरदस्त तरीके अपनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर बिट टेबल्स को ले लें। यहाँ सिर्फ 0 और 1 का खेल चलता है। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो डिजिटल शेल्फ खाली है, और अगर 1 है तो मतलब जगह भरी हुई है। बस इसी तरह एक और तरीका फ्री ब्लॉक लिस्ट का है, जहां तमाम खाली जगहों को तरतीबवार नंबर देकर एक अलहदा फहरिस्त की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लिंक लिस्ट और बाउंड्री टैग्स जैसे मुतबादिल तरीके भी मौजूद हैं। लिंक लिस्ट तो बिल्कुल एक खजाने की तलाश जैसी है, जहां हर खाली ब्लॉक के पास अगले खाली ब्लॉक का रास्ता या एड्रेस मौजूद होता है। इन तमाम टेक्निकों का सिर्फ एक ही मकसद है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हर वक्त पता हो कि हार्ड ड्राइव पर नया डेटा लिखने के लिए कौन सी जगह बिल्कुल तैयार है। तो जरा इस सारे अमल पर गौर करें। हार्ड ड्राइव पर मौजूद लाखों करोड़ों ब्लॉक्स, बेशुमार पेचीदा डायरेक्टरीज, 0 और 1 की फहरिस्तें, और ये सब पलक झपकते ही मुनज़्ज़म हो जाता है। क्या ये वाकई नाकाबिले यकीन नहीं कि ये गैर मरी लाइब्रेरियन खामोशी से रोज़ाना अरबों ऑपरेशंस इतनी परफेक्शन के साथ अंजाम दे रहा है। इस हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी ने हमारी मालूमात को महफूज और फौरी काबिले रसाई बनाकर गोया एक जादू सा कर दिया है। तो अगली बार जब कोई भी फाइल एक क्लिक पर खुलकर सामने आए, तो क्या आप स्क्रीन के पीछे चलने वाले इस शानदार निज़ाम के बारे में ज़रूर सोचेंगे?